दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों अब दीपावली का पर्व जो है वो मेरे ख्याल से उत्तर भारत में तो संपन्न हो चुका है। हमारे यहाँ अभी भी चल रहा है। पंचमी तक चलेगा। जो मैं इससे जो पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस दौरान जो है कुछ इस त्योहार के दौरान जो कुछ घटनाएँ हुई है, उसको लेकर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक आपको अगर याद हो कुछ दिन चंद दिन पहले की बात है ये। मेरे ख्याल से शायद ही 10 दिन हुए होंगे या 12 दिन हुए होंगे। हमने आपको ये बताया था कि एक व्यक्ति जो है, जो कि सरकारी महकमे से रिटायर्ड हुआ, उसके बाद उसको एक और व्यक्ति मिला और दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम जो है खुद सरकार बन जाए और एक सरकारी कचहरी जो है, फर्जी सरकारी कचहरी खोल दें आदिवासी इलाकों में और वहाँ से जो है हम जो भी सरकारी अलग-अलग काम करने की जो ग्रांट मिलती है, वो ग्रांट को क्लेम करें और हम क्यों ऐसे ही जो है करोड़ रुपए क्यों ना कमाएँ? और उन्होंने बखूबी किया। बताया गया कि 2 साल तक एक फर्जी सिंचाई इंजीनियर की कचेरी जो है वो खोली गई बोडेली में, छोटा उदेपुर के और वहाँ से उन्होंने जो है हर चीज़ नकली बनाई। स्टैम्प पेपर, लेटर हेड से लेके पूरा कचहरी और उसका बैंक अकाउंट भी और वो 2 साल तक अलग-अलग काम के लिए ग्रांट माँगते रहे और वो मंजूर होती रही। 4 करोड़ के ऊपर का चुनाव उस समय उन लोगों ने लगा दिया था, ये उस समय पता चला। दृश्य मैं आपको दिखाऊँ, ये जो 2 बड़े स्कैमस्टर हैं, उनके देखिएगा, मैं आपको खबर बताता जाऊँगा। ये लोग जो आप देख रहे हैं, इसमें एक है संदीप राजपूत, जो सफ़ेद कपड़ों में है, जिसके चेहरे पे रुमाल बाँधा हुआ है, जो आपको कुछ समय के बाद दोनों के चेहरे भी दिखेंगे आपको, ठीक है? तो ये उनके साथ जो है दूसरे सज्जन जो है, जिसको सज्जन कहना पड़ रहा है, क्योंकि भाषा की मर्यादा का हमको ध्यान रखना पड़ता है, तो या तो फिर इनको महाठग कह सकते हैं या ठगाधिपति कह सकते हैं। वो जो है, वो दोनों ने मिलके ये चूना लगा दिया सरकार को 4 करोड़ से ऊपर का, ठीक है? फर्जी कचहरी शुरू की और अब जब इसकी पूछताछ हो रही है, पुलिस जब पूछताछ कर रही है, तब जाके ये पता चल रहा है भाई साहब कि ये सिर्फ़ एक जगह पे ये कारनामा नहीं किया इन लोगों ने। ये कारनामा उन्होंने कुल मिला के ऐसी 6 कचहरियाँ खोली थी, जिनका आप चेहरा आप देख सकते हैं अभी। तो 6 ऐसी फर्जी सरकारी कचहरियाँ खोली, आदिवासी इलाकों में ही खोली। बोडेली वाली तो पकड़ी गई थी, उसके बाद पता चला जब पूछताछ हुई, तो ये पता चला कि दाहोद जो फिर से एक आदिवासी जो है वो बहुमुल्क को इलाका है, हमारा जिला है। वहाँ आदिवासी भाई-बहन की संख्या ज़्यादा है। वहाँ भी इन लोगों ने जो है ऐसी 6 नकली सरकारी कचहरी खोली और वहाँ से अलग-अलग काम के लिए, अलग-अलग कार्यों के लिए ग्रांट जो है वो सरकार से दरख़्वास्त की और सरकार के द्वारा मंजूर भी कर दी गई और वो रकम बताई जा रही है 18 करोड़ 59 लाख रुपए की। अब आप देखिए अगर इतना इतना आसान है फर्जी सरकारी कचहरी खोल के, फर्जी काम जो है वो उसकी दरख़्वास्त करके और असली ग्रांट को पाना और करोड़ों रुपए का चूना लगाना, ये इतना आसान थोड़ी हो सकता है। अब हुआ ये है कि दाहोद के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कचहरी ऑफ़िस है, उसने भी अब जो है एफआईआर दर्ज की और उसी आधार पर दाहोद पुलिस ने ट्रांसफर वारंट पर अब इन लोगों को जो है, वो पूछताछ के लिए अपने पास वो लेके गई है। ठीक है। लेकिन 2 ऐसे लोग हैं जिनको अब पुलिस ढूँढ रही है, वो ऐसे लोग जो कि इसी तरह रिटायर्ड थे और सरकार कैसे काम करती है, पूरी सिस्टम में लूप होल्स कहाँ पे है, कैसे जो है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वो जानते थे। ऐसे 2 और रिटायर्ड लोग थे और वो 2 जो हैं वो गायब हैं। तो अब पूरे राज्य में सरकार के अलग-अलग महकमे में, अलग-अलग विभागों के द्वारा ये सूचना जारी की गई है कि भई आप देखिए कि आपके वहाँ तो कोई नकली सरकारी कचहरी नहीं चल रही है और क्या आपने इसको ग्रांट तो नहीं अलॉट कर दी है, ठीक है? और आगे से ऐसा ना हो, ये सूचना भी जो है सबको दी गई है। तो है ना ये गज़ब बात है। ये बड़ी गज़ब बात है कि आप
इतनी आसानी से कैसे एक पूरी सिस्टम को बेवकूफ बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ ऐसे कुछ चंद लोग जो कि सरकार की मशीनरी का पार्ट रहे थे, पुर्जा रहे थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं और इसलिए वो कर पा रहे हैं, ये संभव नहीं है। यही एक कारण नहीं हो सकता है। सफलतापूर्वक अपने ये काम को, इस कारनामे को अंजाम देना, ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसमें तभी पॉसिबल होता है जब कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ा एक तत्व जो है, एलिमेंट जो है, वो सरकार में ही बैठा हो और वो आपको हेल्प कर रहा हो, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये मुमकिन है, अदरवाइज नहीं होता है। तो अब क्योंकि 27-28 साल से एक ही पार्टी की सरकार है और वो सरकार इतनी, कहते हैं ना कि मतलब उतना एक बड़ा एक वो सिस्टम बन चुकी है और वो उतनी सुस्त हो चुकी है कि वहां कोई भी किसी को भी चुना लगा के चला जाता है। कोई भी आके बोल देता है कि मैं मुख्यमंत्री कार्यालय का बहुत बड़ा अफसर हूँ या प्रधानमंत्री कार्यालय का बहुत बड़ा अफसर हूँ। लोग मूर्ख बनते रहते हैं। यहाँ तो सरकार पूरी मूर्ख बनी है। वहां भी सरकार मूर्ख बनती है, लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से मूर्ख बनी। कि मूर्ख बनी है या जानबूझकर मूर्ख बनी है, बनाई गई है या जानबूझकर बनी है, ये मन में एक सवाल, ऐसी सब घटनाएं सामने आती है तो हमारे मन में होता है। तुमने कहा आपको बता, दूसरी एक आपको दिवाली की घटना बता दे, बड़ी दुखद है। हमारे देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, आप सब जानते हैं। आप जो है सफाई जो होती है वो इंसान से नहीं करवा सकते, है ना? मेला ढोने की जो बात करते हैं वो नहीं करवा सकते, लेकिन अभी भी वो सब घटनाएं हो रही है। सूरत में ये घटना हुई जो मैं आपके लिए खास ढूंढ के निकाली है, बड़ी दुखद घटना है। घटना ये है कि सूरत में एक इलाका है पलसाना। उस इलाके में एक इंडस्ट्री थी जो है अभी भी, तो वो केमिकल रिलेटेड इनका काम है। और दिवाली से पहले जब साफ सफाई हर जगह की जाती है तो वहां भी की जा रही थी। तो वो एक टैंक थी बड़ी, तो उसमें केमिकल जो वाला जो पानी है उसको रिप्रोसेस किया जाता था ताकि फिर से इसका इस्तेमाल किया जा सके। और उसको साफ करने के लिए 2 मजदूरों को कहा गया कि आप इसमें अंदर उतरिए और उतर के इसको साफ कीजिए। वो दृश्य है मेरे पास, लेकिन वो दृश्य मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप देख नहीं पाओगे। वो बड़ा आपको जो है मतलब कि आपको अशांत कर देगा, अंदर से बेचैन कर देगा वो दृश्य। मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसलिए मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। मैं बात पूरी आपको बता दूं। नए साल का दिन, हमारा नव वर्ष होता है, विक्रम संवत गुजरात में चलता है। 2080 का साल जो है वो हमारा शुरू हुआ विक्रम संवत का। और वो दिन जो है दीपावली के बिल्कुल बाद का होता है। इस बार ऐसा था कि दीपावली के एक दिन, दीपावली के बाद का जो दिन था वो हमारे यहाँ इसको धोखा कहते हैं, तो उस दिन कुछ नहीं था। और उसके बाद का 14 नवंबर का दिन था, तो उस दिन हमारा नव वर्ष था। अब उस दिन सूरत में जिला जो है उसमें बड़ा हादसा हो गया। पलसाना कड़ोदरा रोड पर स्थित एक किरण इंडस्ट्रीज नाम की एक मिल है, उसकी टैंक में सफाई करने के लिए उतरे टोटल 4 मजदूर। पहले 2 उतरे, वो बाहर नहीं आए, तो वो बाहर क्यों नहीं आए वो देखने के लिए दूसरे 2 उतरे और चारों की जो है जान चली गई। कैसे चली गई? क्योंकि वहां जो टॉक्सिक जो पूरा एक एलिमेंट जो केमिकल था वो उसको ऑब्वियसली वो सहन नहीं कर पाए, तो फिर वो जो है वो उनकी जान चली गई। मौके पे जो है फिर वो कॉमरेड ईआरसी फायर और बारडोली फायर पहुंचे, फायर ब्रिगेड के लोग, और चारों शवों को टैंक से बाहर निकाला और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए सूरत की जो सिविल अस्पताल है वहां पे उसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो उसमें भी एक बात हुई कि 2 शवों को, मतलब शव अगर ये है तो आप फिर तो उसको प्रॉपर तरीके से एम्बुलेंस में लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 में से 2 मृत शरीर थे उसको खुले टेम्पो में, छोटे टेम्पो में 25 किलोमीटर दूर जो है वो अस्पताल तक ले जाया गया। ये बात है, उसके भी दृश्य है मेरे पास। आपको मुझे लगता है कि दिखाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो ये भी हुआ कि ये बिल्कुल गलत है। एक तो उनको उतार के उस तरह से सफाई करवाना तो गलत है, ये अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन वो भी हुआ और फिर मृत शरीर की भी, उनका भी सम्मान जो है वो नहीं रखा गया। ये बात हुई। तो यही है जो मेरे पास रिपोर्ट अभी पड़ी है, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें अगर कुछ और ऐड करना हो
पता ना हो तो ये है कि पलसाना तालुका के बालेश्वर गांव में राजहंस औद्योगिक पार्क में स्थित है ये किरण इंडस्ट्री। ठीक है, ये मिल है, ठीक है। और वो बंद होने के कारण, वो बंद होती मतलब कि त्योहार में काम, छुट्टियां होती, 5 दिन काम करता नहीं, तो कारण जो है शाम को 2 कर्मचारी मिल के रिसाइकल्ड पानी के टैंक में सफाई के लिए उतरे, और जब वो 2 बाहर नहीं आए तो और 2 उसको क्यों बाहर नहीं आ रहे ये देखने के लिए अंदर उतरे, तो वो भी बाहर नहीं आए। उसके बाद फिर मिल प्रबंधकों ने पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस आई और फिर ये फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया और फिर जो है उनके मृत शरीर को बाहर निकाला गया। बताया ये जा रहा है कि सुरक्षा उपकरण के बगैर जो है ये उतरे थे अंदर। अगर आप इस तरह की सफाई करते हैं तो आपका एक पूरा एक वो हैजमेट सूट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। किसी भी प्रकार की जो जहरीली अगर हवा भी हो तो वो आप तक ना पहुंचे, या अगर आपके शरीर की आपकी आपकी जो स्किन है वो उसकी इम्पैक्ट उस पर असर ना करे। ये सब होता है, लेकिन ये सब कोई सुविधा नहीं दी गई। तो बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इनको टैंक में वो उतर गए, और इसीलिए जो टैंक में जो बनी हुई गैस थी, उस गैस से दम घुटा और दम घुटने के कारण 4 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। तो ये दुखद घटना भी हुई। अभी कैसे और कब हम लोग जो है मतलब जो लोग करते हैं उद्योग चलाते हैं वो भी कब समझेंगे, जो लोग ऐसे ही सफाई कर्मचारियों से मैन होल में इनको नीचे उतार कर जो है वो सफाई करवाते हैं, वो कब समझेंगे पता नहीं। और जो कानूनी रूप से इस पर रोक लगी है तो उसको अमल करवाना, उसको इसकी अमलवारी करवाना जिसका काम है प्रशासन, वो इन सब चीजों को कब समझेंगे ये भी पता नहीं। पता सब इतना चल रहा है कि किसी को कुछ पड़ी नहीं है। ये सब देख के सुनते यही लगता है कि किसी को कुछ पड़ी नहीं है। आपको क्या लगता है? आप सोच के हमको जरूर से बताइएगा। 2 बातें हमने आपको बताई है इस वीडियो में। आपकी जो भी कमेंट हो वो हमारा कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमको भेजिएगा, तो हम उसको, आप जानते हैं कि हम समय निकाल के पढ़ते जरूर हैं। और हाँ, जवाब नहीं दे पाते क्योंकि सबको दे पाना मुश्किल होता है, लेकिन पढ़ते जरूर हैं। तो बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। यही आपको हम हमेशा अपील करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।